हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल आपने रीड कर लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे इंडियन माउंटेन, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सुपर टेट रीड में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस इंडियन माउंटेन, इंडियन रिवर्स, जो इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी सुपर टेट, रीट, एनटीपीसी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। लाइक करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताइएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा हुआ है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा जो होता है, हिमालय की कौन सी चोटी है जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? तो किसे सागर माथा बोलते हैं? आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो सागर माता किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एडमंड हिलेरी तथा तेनसिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च माउंट चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो कब हुई थी? 1953 में हुई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी जो चोटी है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। असम हिमालय में, या कुमाऊं हिमालय में, या नेपाल हिमालय में, या पंजाब हिमालय में? तो जो नंदा देवी जो चोटी है वो कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालय में, जो उत्तराखंड में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की जो एक श्रेणी है आराकानियोमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, या थाईलैंड में? तो जो हिमालय पर्वत की श्रेणी ये है वो कहाँ पे है? तो म्यांमार में। ये क्वेश्चन आया भी था, एनटीपीसी में आया था। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए तो आपके माउंटेन्स, इंडियन माउंटेन्स से क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है। जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी? तो मैं आपको बता दूं, जो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? तो पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो फिर उसके बाद कौन सी आएगी? पीर पंजाल। पूर्व से पश्चिम की तरह देखा जाए तो काराकोरम पहले आएंगी, तो थर्ड ऑप्शन। फिर देन लद्दाख श्रेणी फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ किस में मिला? सी ऑप्शन में। देन जास्कर एंड पीर पंजाल। तो उसका जो क्रम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, जो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, या नंदा देवी है, या एवरेस्ट है? तो आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर भारत की पूछी जाए सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, तो इस पर काफ़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसे केटू भी कहते हैं। किस पे है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो ऊंचाई कितनी होती है? 8611, ठीक है, 8611 होती है इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा, मीटर। और कंचनजंगा अगर हिमालय में पूछा जाए, भारत में हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा होगी। तो याद रखिएगा, अगर भारत की पूछा जाएगा तो गॉडविन ऑस्टिन, और हिमालय में भारत की पूछा जाएगा तो कंचनजंगा। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, एवरेस्ट जो है हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाएगी? गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कुल्लू की घाटी है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो कुल्लू की घाटी कहाँ पे है? धौलाधर तथा पीर पंजाल में, रणज्योति या नागटिंगबा में, लद्दाख में, या पीर पंजाल में, या मध्य हिमालय तथा शिवालिक में? तो याद बता दो आपको, जो कुल्लू की घाटी है वो पर्वत श्रेणी किस में है? धौलाधर और पीर पंजाल में। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को जरूर लास्ट में 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके सारे जो इंडियन माउंटेन से क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो जो आपको उत्तराखंड में ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो बताना है कौन सा होगा। आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी, जो उत्तराखंड में कहाँ पे, कुमाऊं हिमालय में है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो जी ऑप्शन करेक्ट है। शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण किससे हुआ ये आपको बताना है। तो इससे ऑप्शन दे रखा है, इयोजोइक, पैलोजोइक, मेसोजोइक या सोनोजोइक। तो जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, डी ऑप्शन हो जाएगा, सोनोजोइक से निर्माण हुआ। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, हिमालय का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर जो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो कंचन है भारत का दूसरा ऊंचा शिखर असम किस में है, असम में है, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो हिमालय का दूसरा जो ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, वो कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी बतानी है। तो हिमालय है, अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है। तो सर सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो ये अरावली पर्वत श्रेणी होगी। इसका कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका वो हुआ था। तो ये गुजरात से लेकर कहाँ पे, राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। और जो अरावली की जो ऊंची चोटी है ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल बार पूछा गया है। तो उसकी ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, याद रखिएगा कौन सी होती है, गुरु शिखर, जो कि कहाँ पे है, तो ये है, ये राजस्थान में है। तो याद रखिएगा अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और इसमें जो इसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। तो आपको उस श्रेणी को बताना है जो केवल एक ही राज्य में है, अरावली, सतपुड़ा या अजंता या सहादी। तो कौन सी जो पर्वत श्रेणी है केवल एक ही स्टेट में, आपको आंसर करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अजंता की केवल महाराष्ट्र में है, ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, ठीक है। और जो श्रेणी है वो 1 से 2 स्टेट 3 स्टेट में है, तो ये केवल किस में है, अजंता जो है वो कहाँ पे, केवल महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला कौन सी है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है या नीलगिरी है। तो आंसर कीजिए कौन सी सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला होगी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, जो प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। भी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज के चक्कर में क्वेश्चन मत गलत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी, वही चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, सेत, दोदा बेटा या अमरकंटक। तो कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर, जो कि किस स्टेट में है, राजस्थान में। मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ पश्चिमी घाट क्या है। तो एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, एक भ्रंश कगार है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहादी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को या अरावली को। तो सहादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी होगी, अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो आंसर कीजिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, आंसर करिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो अनाईमुडी है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, किसकी, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, बिल्कुल। और जो महेंद्रगिरी किसी है वो ये हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनाईमुडी हो जाएगी। और नीलगिरी जो क्या होगी, वो पूर्वी और पश्चिमी जो घाट को मिलाने वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, वो नीलगिरी हो जाएगी। याद रखिएगा अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है। जो कि मैंने अभी आपको बताया कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो बी ऑप्शन को सही है। ये क्वेश्चन सब पूछेगा एग्जाम में, तो सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। तो सबसे दक्षिण में आपको बताना है कौन सी है, नीलगिरी है, कार्डेमम है, पालनी है या अन्नामलाई है। तो दक्षिण में आपको बताना है। याद रखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। तो ये जो कार्डमम पहाड़ी है वो सबसे लास्ट में है, केरल व तमिलनाडु में स्थित है। तो कौन सी है, कार्डमम में सबसे दक्षिणी भाग में सबसे स्थित है। और इसे किस नाम से जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इलायची। याद रखिएगा, पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की पूछा जाएगा तो अनारमुद्दी है, और अगर पूछा जाएगा कि कौन सी जो है सबसे अंतिम पहाड़ी है जो प्राय मतलब दक्षिणी भाग की, तो कार्डमेयम होगी। इसे इलायची की मुझसे भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। और पश्चिमी का कौन सा है, अनारमुद्दी है। तो पूर्वी का अगर पूछा जा रहा है तो क्या राइट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो इंडियन रिवर्स का होगा। इसका भी हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें भी हम लोग और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछे गए वो करेंगे। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।